मुद्दे हैं राहुल गांधी जी के, उसमें से चुनाव आयोग के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। किस तरह से वो पैनल बदला दिया चुनाव आयोग का, किस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। 5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी गैंग, शिंदे गैंग, अजित पवार गैंग को इतना बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ। मोदी जाएंगे, जाना नहीं चाहिए ना, ये देश का इंसल्ट है, हम नहीं आएंगे। अगर स्वाभिमान है तो आप कहेंगे मैं नहीं आऊंगा, लेकिन इस देश का स्वाभिमान ये लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। पुतिन बोल रहा है और भी देश बोल रहे हैं, G7 को नहीं बुला पा रहे हैं, पाकिस्तान को ताकत दे रहे ये लोग सब, मोदी बोल नहीं पा रहे। मोदी आज की स्थिति में विश्व के सबसे डरे हुए नेता है। बीजेपी और कांग्रेस में अभी आर्टिकल वॉर छिड़ गई है। कल राहुल गांधी के आर्टिकल के बाद आज खुद देवेंद्र फडणवीस को आर्टिकल लिखना पड़ा। क्या मैंने तो नहीं देखा कहाँ आर्टिकल है, मैं राहुल गांधी का आर्टिकल जरूर पढ़ा है, क्योंकि वो देश के सभी जनता तक वो आर्टिकल कल का पहुंच गया है। राहुल गांधी ने जो लिखा है, किस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक किया, चोरी किया, ये हमने देखा है। तो अब जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग ने, जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए ना। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव जवाब दे रही है। जो मुद्दे उपस्थित किए उसमें एक पार्टी है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बनाया है। 5 में से जो 5 मुद्दे हैं राहुल गांधी जी के, उसमें से चुनाव आयोग के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. किस तरह से वो पैनल बदला दिया चुनाव आयोग का, किस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, किस तरह से 60 लाख से ज्यादा वोटर्स अचानक आ गए, ये सभी मुद्दे के बारे में देवेंद्र फडणवीस को सवाल नहीं पूछा है। राहुल जी ने सवाल पूछा है चुनाव आयोग को। और राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति है देश में, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा को संवैधानिक दर्जा है। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनको एक दर्जा आया है, प्राप्त हुआ है संविधानिक। तो देवेंद्र फडणवीस का क्या संबंध है? वो आर्टिकल लिखे, ग्रंथ लिखे, गीता लिखे, हाँ, बड़े बड़े किताब लिखे, कोई फायदा नहीं है। आपका कोई पढ़ने वाला नहीं है, आपके वो अंधभक्त पढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा। राहुल गांधी की आर्टिकल पूरे देश ने पढ़ा है, जाना है, और राहुल जी क्या कहना चाहते हैं वो देश ने समझ लिया है। सर टाइमिंग को लेकर कह सकते कि बिहार इलेक्शन पे ये स्टेटमेंट आना कि महाराष्ट्र का पैटर्न बिहार में चले, ऐसा डेफिनेटली है। महाराष्ट्र का एक पैटर्न ये लोगों ने बनाया, लोकसभा में हम जीत गए। 5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी गैंग, शिंदे गैंग, अजित पवार गैंग को इतना बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ। चुनाव में हार जीत होती है, हम उससे कोई हमें तकलीफ नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव हुआ ही नहीं है, चुनाव हाईजैक किया, चुनाव चोरी किया, हाँ, चुनाव के ऊपर डाका डाला। चुनाव हुआ कहाँ है, मुझे बताइए। ऐसा चुनाव और ऐसे नतीजे आ ही नहीं सकते, ये बीजेपी को मालूम है। इसलिए तो आग बबूले हो गए ना ये लोग। राहुल गांधी जी के आर्टिकल के बाद ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे, और ये चुनाव आयोग की वकालत कर रहे देवेंद्र जी। भारत का अपमान है, ये सम्मान समझ में नहीं आ रहा। G7 में जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को महीने 1.5 महीने पहले बताया जा रहा है, यूक्रेन को मार्च में बताया जा रहा है, 7 दिन पहले मोदी जी को इन्विटेशन आ रहा है, और मोदी भाग गए, और मोदी जाएंगे। जाना नहीं चाहिए ना, ये देश का इंसल्ट है, हम नहीं आएंगे। अगर स्वाभिमान है तो आप कहेंगे मैं नहीं आऊंगा, लेकिन इस देश का स्वाभिमान ये लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, पूरी तरह से। देश के प्रधानमंत्री को स्वाभिमान नहीं है, देश के विदेश मंत्री को स्वाभिमान नहीं है। अगर ये दोनों को स्वाभिमान नहीं है तो देश का स्वाभिमान कहाँ रहेगा? कोई भी जाकर ट्रम्प 50 बार बोल रहा है मोदी के बारे में, मैंने वॉर रुकवाया, और मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे।
पुतिन बोल रहा है और भी देश बोल रहे हैं, G7 को नहीं बुला पा रहे हैं, पाकिस्तान को ताकत दे रहे ये लोग सब, मोदी बोल नहीं पा रहे। मोदी आज की स्थिति में विश्व के सबसे डरे हुए नेता है। मोदी जी को लगता है पूरा विश्व एक साथ होकर मुझे कुर्सी से बाहर कर दे।